हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत है मोटिव स्टडी में। आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने साल शासन किया था। ये लगभग सभी को पता होता है, जितने भारतीय हैं सबको लगभग पता होगा कि कितने साल अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। उसका पहला ऑप्शन है तकरीबन 100 साल, दूसरा है 170 साल, तीसरा है 200 साल और डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर तकरीबन 200 साल तक शासन किया। दूसरा क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। इसका पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर है चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो हमें समझ आएगी कौन सा उत्तर सही है। एक्सप्लेनेशन कहता है भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तीसरा क्वेश्चन है कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में रही। तो आप सभी जानते होंगे स्वतंत्रता के बाद किस पार्टी की सत्ता थी हमारे भारत में। तो ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डी नंबर ऑप्शन है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। एक्सप्लेनेशन देखने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता में आई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पर। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं। पहला ऑप्शन है इंडिया गेट, दूसरा भारत की संसद, तीसरा दिल्ली का लाल किला, चौथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि हमें सही उत्तर पता चले। तो एक्सप्लेनेशन कहता है भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज दिल्ली के लाल किला में फहराते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ग्रहण की। तो इसका पहला ऑप्शन है 11 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947। इसका जो सही आंसर है वह 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान कब से लागू हुआ। ये तो सबको पता होगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ और हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उसी दिन। तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है भारत 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। तो ऑप्शन पहला है क्योंकि इस
क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था। ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहे? पहला अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रेंच, चौथा है पुर्तगाली। एक्सप्लेनेशन से देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो एक्सप्लेनेशन कहता है पुर्तगाली ने संविधान के संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है पुर्तगाल। पुर्तगालों ने अपने संविधान के संशोधन के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन वो उसमें असफल रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था और कब और कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1910 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली, 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली, 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में पहला बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 1 सी राजा गोपालाचारी, दूसरा है लॉर्ड बावेल, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है लॉर्ड वारेन हॉस्टिंग। इसका सही आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन से देखते हैं क्या होगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, सी राजा गोपालाचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी लाला हरदयाली, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक्सप्लेनेशन से देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो एक्सप्लेनेशन है 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, जहां नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह फिरोज शाह मेहता। तो वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मेरा पहला वीडियो है, थोड़ी गलती हो सकती है लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।